हेलो एंड वेलकम टू क्लाउड आर एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्टरी किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ किस तरह से क्रिएट की जाती है, फाइल को कॉपी किस तरह से किया जाता है, फाइल को मूव कैसे किया जाता है यानी कि कट पेस्ट किस तरह से किया जाता है, रीनेम कैसे करते हैं फाइल को, अगर आपके पास एम्प्टी डायरेक्टरी है तो उसको कैसे डिलीट करना है, और अगर डायरेक्टरी यानी फोल्डर है और उसके अंदर कुछ कंटेंट है पहले से, तो उसको किस तरह से डिलीट करेंगे, और आखिरी में हम देखेंगे कि डिलीट कैसे करना है फाइल को। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने रेडिट 8 की मशीन पे आ गया। सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के अंदर आप टर्मिनल टर्मिनल ओपन करने के बाद आप इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर दीजिए। फॉन्ट साइज बड़ी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करना है। फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी हो गई। अब मैं सबसे पहले चला जाता हूँ टैम्प के अंदर, टी स्पेस स्लैश टैम्प। टैम्प के अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी। डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड है mkdir स्पेस, नाम से आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी का नाम जैसे मैंने लिख दिया डेटा, mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी स्पेस डेटा नाम का मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया यानी कि फोल्डर क्रिएट किया। चेक करने के लिए हम कमांड डालेंगे ls मतलब लिस्टिंग। तो यहाँ पे मुझे डेटा नाम की एक डायरेक्टरी आपको नजर आ रही है। जो चीज़ आपको व्हाइट कलर में दिख रही है वो आपकी फाइल है, और जो ब्लू कलर में दिख रही है वो आपकी डायरेक्टरी है यानी कि फोल्डर है। तो हमने एक डेटा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट। अब मान लीजिए कि डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है, तो आप लिखिएगा mkdir स्पेस डेटा प्लस सूरत। अब क्या होगा कि डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर सूरत नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। फिर कीजिए, चेक करने के लिए जाइए ls स्पेस डेटा। तो आपको डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक सूरत नाम की डायरेक्टरी नजर आ रही है। अब अगर मान लीजिए कि मल्टीपल डायरेक्टरी मुझे एक साथ क्रिएट करनी है, आप अगर ये कमांड लिखते हो mkdir डेटा वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर मुंबई नाम की डायरेक्टरी क्रिएट, अगर मैं ये कमांड डालूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पे एरर नहीं आया, इसकी वजह यह है कि डेटा नाम की डायरेक्टरी पहले से बनी थी और उस डायरेक्टरी के अंदर आपने दूसरी डायरेक्टरी बनाई। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है इसलिए क्योंकि डेटा वन नाम की डायरेक्टरी बनी ही नहीं है और मल्टीपल डायरेक्टरी आप एक साथ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ क्रिएट करनी है के dir के साथ आपको इस्तेमाल करना है -p। तो आप कमांड लिखिएगा mkdir स्पेस -p स्पेस डेटा वन स्लैश मुंबई। तो डेटा वन नाम की एक डायरेक्टरी बनेगी और उस डायरेक्टरी के अंदर मुंबई नाम की एक डायरेक्टरी बनेगी, यानी कि मल्टीपल डायरेक्टरी आप एक साथ क्रिएट कर सकते हो। चेक कीजिएगा, ls कमांड से देखिए तो डेटा वन नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है, और ls डेटा वन कीजिए तो आपको एक मुंबई नाम की डायरेक्टरी उसके अंदर बन चुकी। अब इसी तरह एक ब्लैंक डायरेक्टरी मैं बना देता हूं, क्योंकि डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर सूरत है और डेटा वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर मुंबई है। तो मैं एक ब्लैंक डायरेक्टरी बना लेता हूं, जैसे कि मैंने डेटा टू नाम की ब्लैंक डायरेक्टरी बना दी। तो यहाँ पे डेटा और डेटा वन के अंदर कंटेंट है, जबकि डेटा टू जो है वो पूरी तरह से ब्लैंक है। चलिए कुछ फाइल भी हम क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए मैंने कई सारे कमांड आपको बताए हैं। हमने टच कमांड भी बताया है, कमांड भी बताया है, आपको कैट कमांड भी बताया है, gedit कमांड भी बताया और vim कमांड भी बताया है। फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी वीडियो अलग बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वो देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से पहले वो फाइल बनाना सीख लीजिए, फिर ये वीडियो को देखिए। तो फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ टच कमांड। फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, तीन फाइल मैंने बना ली। चेक करने के लिए कमांड होगा ls। तो यहाँ पे देखिए फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, तीन फाइल नजर आ रही है। डेटा वन और डेटा टू तीन डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर नजर आ रहा है। अब मान लीजिए कि मुझे करना है कॉपी करना है कोई फाइल को।
मान लीजिए कि फाइल 1 को कॉपी करके ले जाना है मुझे डेटा नाम की डायरेक्टरी में। कॉपी करने के लिए कमांड लिखेंगे सी। कॉपी करने के लिए कमांड है सी स्पेस, इस चीज़ को आपको कॉपी करना है स्पेस जहाँ पे आपको कॉपी करके ले जाना है, यानी सीपी के बाद आपको सोर्स फाइल का लोकेशन बताना है स्पेस डेस्टिनेशन पाथ बताना है जहाँ पे आपको ले जाना है। तो हमको कमांड लिखना है सीपी स्पेस फाइल 1 को कॉपी कीजिए डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर। चेक करेंगे तो यहाँ पे फाइल 1 भी दिख रहा है एज वेल एज वही फाइल आपको डेटा नाम की डायरेक्टरी में भी ls डेटा। तो आपको डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी फाइल 1 नजर आ रहा है। तो हमने देखा कि फाइल कॉपी किस तरीके से किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि फाइल को मूव कैसे किया जाता है। मूव का मतलब है कट पेस्ट। मूव करने के लिए कमांड लिखेंगे mv। mv मतलब मूव। मूव करना है, मान लीजिए कि फाइल 2 को मूव किया मैंने डेटा नाम की डायरेक्टरी। तो जब हम मूव करके ले जाएंगे mv स्पेस सोर्स फाइल नेम स्पेस डेस्टिनेशन पाथ, जैसे हम मूव करके ले जाएंगे यहाँ से फाइल 2 जो है वो हिट हो चुकी है, यानी कि यहाँ से निकल चुकी है, यहाँ से कट हो चुकी है और वो जाके पेस्ट हो चुकी है कहाँ पे, डेटा नाम की डायरेक्टरी। तो मूव करने के लिए, कट पेस्ट करने के लिए आपको mv लिखना है स्पेस आपको सोर्स फाइल का नाम लिखना है स्पेस आपको डेस्टिनेशन पाथ लिखना है। तो यहाँ से फाइल 2 निकल चुकी है और वो डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ चुकी है। अब मान लीजिए कि मेरे पास जो फाइल 3 है उसका नाम रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए भी कमांड mv ही हम इस्तेमाल करेंगे। mv स्पेस फाइल 3 और उसको नाम में फाइल 30 कर देता हूँ। तो फाइल 3 mv क्या करेगा कि नाम की फाइल को कट करेगा और कट करने के बाद उसी जगह पे पेस्ट कर देगा फाइल 30 नाम से। तो कट पेस्ट करने के लिए भी आपको mv कमांड इस्तेमाल करना है और रीनेम करने के लिए भी आपको mv कमांड ही यूज करना है। mv स्पेस फाइल 3 स्पेस जो नाम को उससे आपको रीनेम करना है वो नाम। अब मैं जब चेक करूंगा तो वहां पे फाइल 3 की जगह अब मेरे को फाइल 30 नजर आ रही है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कॉपी किस तरीके से करना है, कट पेस्ट किस तरह से करना है और फिर रीनेम किस तरीके से करना है। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एम्प्टी डायरेक्टरी है उसको कैसे डिलीट करना है। जैसे मैंने बताया कि डेटा और डेटा 1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है, जबकि डेटा 2 नाम की डायरेक्टरी जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो डेटा 2 नाम की डायरेक्टरी को हम कैसे डिलीट करेंगे, यानी कि एम्प्टी डायरेक्टरी को कैसे डिलीट करना है। एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का कमांड है rmdir। rmdir का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। के बाद जो डायरेक्टरी को आपको डिलीट करना है वो डायरेक्टरी का नाम। अगर यहाँ पे डेटा नाम की आप डायरेक्टरी को डिलीट करोगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, तो उसके अंदर कुछ फाइल और डायरेक्टरी है। तो अगर आपको ब्लैंक डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो कमांड है rmdir स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम जो ब्लैंक है। डेटा 2 हमारा ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं। एंटर कीजिएगा तो डेटा 2 नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी है। चेक करने के लिए आप ls कमांड दी, ls से चेक कीजिएगा तो यहाँ पे डेटा 2 नाम की कोई डायरेक्टरी आपको नजर नहीं आ रही है। अगर अब मुझे कोई ऐसी डायरेक्टरी जिसको के अंदर पहले से कुछ फाइल मौजूद है, कुछ कंटेंट मौजूद है, उसके साथ डिलीट करना है, यानी डिलीट करना है डायरेक्टरी विथ कंटेंट, तो आपको कमांड लिखना है rm-rf। rm मतलब होता है रिमूव, -r मतलब रिकर्सिव, f मतलब फोर्सफुली। रिकर्सिव मतलब विथ इट्स कंटेंट्स आपको डिलीट करना है और उसके बाद जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उस डायरेक्टरी का नाम। जैसे मैंने ये कमांड डाल के एंटर किया, अब चेक कीजिएगा डेटा नाम की डायरेक्टरी यहाँ पे डिलीट। अब नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम कि फाइल कैसे डिलीट करना है। अगर आपको फाइल डिलीट करना है तो कमांड है rm-f। rm स्पेस -f, यहाँ पे r लिखने की जरूरत नहीं है, r आपको डायरेक्टरी के कंसेप्ट में लिख rm-f। उसके बाद जो फाइल को आपको डिलीट करनी है वो फाइल का नाम, जैसे फाइल 30 को डिलीट कर और एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल 30 डिलीट। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये की जाती है डायरेक्टरी, मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है, फाइल कैसे कॉपी करना है, मूव कैसे करना है, नेम कैसे करना है।
एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करना है, डायरेक्टरी विथ कंटेंट कैसे डिलीट करना और फाइल को डिलीट कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।